नमस्कार, आपका साधक अंशित योगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम लो बीपी अर्थात निम्न रक्तचाप, जिसे हम हाइपोटेंशन के नाम से भी जानते हैं, उसके क्योर के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सरल घरेलू उपाय एवं योग के प्रमुख 11 योगासनों एवं 4 प्राणायामों के बारे में बताऊंगा, जिनसे आप एक सप्ताह के भीतर ही अपने लो बीपी अर्थात निम्न रक्तचाप को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। देखिए, जब ब्लड प्रेशर मशीन पर 120/80 mm दिखाता है तो इसका मतलब यह आपका सामान्य रक्तचाप है। अगर थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे भी होता है तो उसमें घबराने वाली या परेशानी वाली कोई बात नहीं होती, परंतु जब मीटर पर अर्थात मशीन पर 90-60 mmHg के नीचे आपका ब्लड प्रेशर दिखने लगे तो यह एक चिंता की बात होती है। तो यह सूचक है कि आपका रक्तचाप कम हो गया है। रक्तचाप वैसे तो निम्न रक्तचाप इतनी बड़ी कोई समस्या या बीमारी चिकित्सकों के कहे अनुसार नहीं मानी जाती, परंतु अगर आपको चक्कर आना, बेहोशी जैसा लगना, मतली लगना, सर दर्द, सीने में दर्द, दस्त आना एवं पेट में अन्य प्रकार की गड़बड़े अगर महसूस होने लगे तो आप ये समझ जाएं कि निम्न रक्तचाप आपके लिए गंभीर समस्या बन चुका है। अगर आपको इन सारे लक्षणों में किसी भी प्रकार के लक्षण अगर महसूस हो तो तुरंत पीठ के बल या पेट के बल आप लेट जाएं, लंबी गहरी श्वास भरें, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते रहें, दोनों हाथों के पंजों को इस तरह से चलाते रहें तथा 1 गिलास पानी में नमक, नींबू एवं शक्कर का घोल समान मात्रा में मिलाकर इसको धीरे धीरे पिएं तो आपको तत्काल इससे राहत मिल जाएगी। परंतु अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से वे घरेलू उपाय, योगासन एवं प्राणायाम हैं जिनके नित्य प्रतिदिन अभ्यास से हम एक सप्ताह के भीतर ही इस समस्या से निजात पा लें, तो मैं आपको क्रमशः सर्वप्रथम उन घरेलू उपायों के बारे में बताता हूं। अगर आप दिन में 3 बार भोजन करते हैं तो उस भोजन को कम से कम 6 बार आप करना शुरू कर दीजिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में कई बार भोजन करने से पेट आपका हमेशा चलायमान रहेगा, गतिशील रहेगा, जिससे कि आपको निम्न रक्तचाप की समस्या में आसानी होगी। तत्पश्चात अगर हम अगले घरेलू उपाय की बात करें तो खूब सारा लिक्विड पिएं। और लिक्विड से मेरा तात्पर्य है नारियल पानी आप पी सकते हैं, खूब सारा नींबू पानी आप पी सकते हैं, या खूब सारा आप केवल नॉर्मल पानी पी सकते हैं। तो कम से कम दिन में 6 से 7 लीटर लिक्विड आप पिएं। नमक की मात्रा खाने में बढ़ा दें, खूब ढेर सारा नमक खाना स्टार्ट कर दें। नमक के घोल को आप पानी में भी मिलाकर ले सकते हैं। साथ ही साथ आप नमक को खाने में भी बढ़ाकर खा सकते हैं। इसके पश्चात तुलसी की पत्तियां सुबह और शाम कम से कम 6 से 7 तुलसी की पत्तियों को आप चबा चबा कर खाएं। तुलसी की पत्तियों के बाद अगर हम बात करें तो रात में 4 से 5 बादाम को भिगो कर रख दें। सुबह उन बादाम को पीस कर दूध में मिला लें। इस पेस्ट को दूध में मिलाकर आप उसको बादाम शेक बना लें और उसका नित्य प्रतिदिन आप उपयोग करें तो भी आपको निम्न रक्तचाप में काफ़ी सारा आराम तुरंत मिलने लग जाएगा। साथ ही साथ मुनक्का एवं किशमिश, मुनक्का और किशमिश को रात में आप समान मात्रा में 10 से 12 आप किशमिश और 4 से 5 मुनक्के को आप भिगो कर रख दें। सुबह उठकर आप उस पानी को पीने के साथ साथ मुनक्का एवं किशमिश को भी खा लें तो आपको निम्न रक्तचाप से धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर हम एक और घरेलू उपाय की बात करें तो कॉफ़ी, लो बीपी में कॉफ़ी
एक अत्यंत लाभकारी पेय पदार्थ माना गया है। कॉफ़ी पीने से आपका लो ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। तो ये थे वे कुछ घरेलू उपाय जिनका अगर आप नित्य प्रतिदिन उपयोग करें तो आप एक सप्ताह से लेकर अगले 15 दिनों के भीतर ही आप आराम महसूस करना शुरू कर देंगे। अगर हम प्राणायामों की बात करें तो मैं जो आज योग के 4 मुख्य प्राणायामों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, मैं जिस क्रम से उन प्राणायाम को बताऊंगा आप उसी क्रम से इन प्राणायामों का अभ्यास करें। सर्वप्रथम हम अनुलोम विलोम करेंगे, तत्पश्चात कपालभाति, उसके बाद भस्त्रिका और अंत में सूर्यभेदी प्राणायाम। तो मैं आपको छोटी छोटी विधियों के माध्यम से आपको ये सिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये प्राणायाम किस तरह किए जाते हैं। वैसे पूर्व में मैंने सभी प्राणायामों का वीडियो बनाया है, आप अगर चाहें तो वे सभी प्राणायाम इस आई बटन को क्लिक करके वे सभी प्राणायामों को देख सकते हैं। सर्वप्रथम प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं। सर्वप्रथम अपने अंगूठे तथा हाथ की सबसे छोटी उंगली को आप इस तरह से अंगूठे से अपने दाहिनी नासिका को दबा लें, बाईं नासिका से श्वास भरें, तत्पश्चात श्वास को रोककर बाईं नासिका को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली से इस तरह से दबा लें और दाहिनी नासिका से अपने रोकी हुई श्वास को बाहर छोड़ दें। तत्पश्चात दाहिनी नासिका से पुनः श्वास को भरें और दाहिनी नासिका से श्वास भरने के बाद श्वास को रोककर अपने अंगूठे से दाहिनी नासिका को दबाकर बाईं नासिका से श्वास को छोड़ दें। अब इसी क्रम को लगातार दोहराएंगे। तो ये थी अनुलोम विलोम की क्रिया, जिसका नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने से आप लो बीपी अर्थात हाइपोटेंशन की समस्या से निजात पा सकते हैं। अनुलोम विलोम करने के पश्चात हम अगले प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अगला प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में हम अपने मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखेंगे। सुखासन या वज्रासन की स्थिति में बैठकर अपने मेरुदंड को बिल्कुल सीधा कर लें और सर को थोड़ा सा ऊपर उठाने के बाद फोर्सफुली अपने दोनों नॉस्ट्रिल से अर्थात अपनी दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर की ओर धक्का देंगे। जब श्वास को हम बाहर की ओर धक्का देंगे तो आपका पेट स्वतः ही भीतर की तरफ जाएगा, इस तरह से। एक बात का ध्यान रखें कपालभाति करते समय कि जो बिगनर्स हैं वे बहुत तेजी के साथ इसको करने का प्रयास ना करें। शुरुआत में धीरे धीरे स्ट्रोक लगाएं, इस तरह से। जैसे जैसे आपका अभ्यास अच्छा होता जाए तो आप इन स्ट्रोक्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के बाद हम अगले प्राणायाम की तरफ चलेंगे। अगला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम बलपूर्वक सांस को भीतर खींचते हैं और बलपूर्वक सांस को बाहर की ओर धक्का देते हैं, अर्थात फोर्सफुली इनहेल एंड फोर्सफुली एक्सहेल। इसमें सुखासन की स्थिति में बैठने के बाद ज्ञान मुद्रा में आप बैठ सकते हैं या दोनों हाथों को अपनी जांघों पर, थाइस पर इस तरह से भी रख सकते हैं। एक बार विधि देख लेंगे। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आप स्ट्रोक्स को और भी ज़्यादा तेजी के साथ ले सकते हैं, यानी अपनी श्वास को तेजी से भीतर और तेजी से बाहर फेंक सकते हैं। परंतु बिगनर्स
तेजी से बिल्कुल भी करने का प्रयास ना करें, अर्थात श्वास की लय बिगड़ सकती है। तो आपको जो भी लाभ होने हैं वे लाभ आपको भस्त्रिका के नहीं मिल पाएंगे। इसलिए बिगनर्स शुरुआत में इसको धीरे धीरे ही करने का प्रयास करें। भस्त्रिका में कई बार एक समस्या आती है कि गति बनाते हुए हमारी लय टूट जाती है। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे स्टार्ट करें, इस तरह से। तत्पश्चात धीरे धीरे गति को बढ़ाता जाएं। इसी तरह से हम धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाते हुए चलते चले जाएंगे। तत्पश्चात हम अंतिम प्राणायाम अर्थात अगले प्राणायाम की तरफ चलेंगे। अगला प्राणायाम है सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम में हम अपनी बाईं नासिका को बंद कर लेते हैं और दाहिनी नासिका से श्वास को भरते हैं। तत्पश्चात दाहिनी नासिका से श्वास भरने के बाद हम अपनी श्वास को यथाशक्ति अपने शरीर के भीतर ही रोक लेते हैं। बिगनर्स इसको 5 से 10 सेकंड ही रोकें। श्वास को 5 से 10 सेकंड रोकने के बाद अपनी दाहिनी नासिका को दबाकर बाईं नासिका से श्वास को छोड़ देंगे। तत्पश्चात पुनः दाहिनी नासिका से श्वास को भरेंगे और श्वास को पुराने साधक अपनी यथाशक्ति जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर श्वास को रोकें और नए साधक एवं साधिकाएं 5 से 10 सेकंड श्वास को रोककर दाहिनी नासिका को दबाकर पुनः बाईं नासिका से श्वास को रिलीज कर देंगे, अर्थात छोड़ देंगे। तो ये था सूर्यभेदी प्राणायाम। ये 4 प्राणायाम जैसे मैंने आपको बताए हैं इसी क्रम से आपको इनका अभ्यास करना है। कम से कम इन प्राणायाम को शुरुआत में 2 से 3 मिनट तक अभ्यास करें, फिर अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते इसको 5 से 6 मिनट तक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पुराने साधक एवं साधिकाएं इसको 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो घरेलू उपाय एवं प्राणायाम बताए हैं, इनका अगर आप नित्य प्रतिदिन कम से कम 7 से 10 दिनों तक अभ्यास एवं उपयोग करें तो आपको निश्चित ही निम्न रक्तचाप या लो बीपी या हाइपोटेंशन की समस्या से पूर्णतया राहत मिल जाएगी। अब मैं आपको योग के 11 ऐसे प्रमुख योगासनों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको इन घरेलू उपायों एवं प्राणायामों के साथ अगर इनका अभ्यास करें तो हमें तेजी से लो बीपी की समस्या में आराम मिलता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि वे 11 प्रमुख योगासन कौन से हैं। धन्यवाद। तो वे 11 योगासन इस प्रकार से हैं। प्रथम योगासन है उत्तान आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे, तत्पश्चात श्वास को छोड़ते हुए पेट अंदर खींचेंगे और दोनों हाथों को पंजों के अगल बगल रखते हुए अपने सर को घुटनों पर लगाएंगे। तत्पश्चात पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है प्रसारित पाद उत्तान आसन अर्थात प्रसारित पादोत्तान आसन। इस आसन में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होगी। दोनों पैर खुले होंगे, सर जमीन पर होगा और दोनों हाथ पीठ के पीछे इस तरह से लॉक करके सामने की ओर होंगे। पुनः सामान्य स्थिति में आने के बाद अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है पार्श्व उत्तान आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर करके श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने पंजों के अगल बगल रखकर अपने माथे को घुटनों पर लगाएंगे। तत्पश्चात सामान्य स्थिति में आकर पुनः इसको दूसरी तरफ भी इसी तरह से दोहराएंगे।
इस आसन में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होगी। तत्पश्चात सामान्य स्थिति में आने के बाद हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है आंजनेय आसन। आंजनेय आसन में शरीर की स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी। एक पैर को आगे रख के शरीर को आगे की तरफ धक्का देंगे। तत्पश्चात दोनों हाथों को ऊपर इस तरह से खींचेंगे। इस आसन की पुनरावृत्ति दूसरी तरफ से भी इसी तरह से ही करेंगे। इस आसन का नाम है आंजनेय आसन। तत्पश्चात सामान्य स्थिति में आने के बाद हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगले आसन में आने के लिए सर्वप्रथम हम दंडासन में बैठेंगे। तत्पश्चात श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, तत्पश्चात दोनों हाथों से अपने पैर की एड़ियों को लॉक करके अपने माथे को घुटनों पर इस तरह से टच करेंगे। इस आसन का नाम था पश्चिमोत्तान आसन। तत्पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है बाल आसन। वज्रासन में बैठने के बाद श्वास छोड़ते हुए हम अपने फोरहेड अर्थात माथे को जमीन पर रखेंगे और अपने दोनों हाथ अपनी जांघ के अगल और बगल रख लेंगे। अब हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है अधोमुख श्वान आसन। अधोमुख श्वान आसन में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होगी। एड़ियां जमीन की तरफ होंगी, पैर बिल्कुल सीधे होंगे, सर आपके कंधे के पीछे होगा। अगले आसन में चलने के पूर्व सर्वप्रथम हम पीठ के बल लेटेंगे। तत्पश्चात दोनों पैरों को अपनी छाती की तरफ खींचते हुए अपने माथे को घुटने पर इस तरह से टच करेंगे। इस आसन का नाम है पवन मुक्तासन, जिसे हम अपान आसन के नाम से भी जानते हैं। तत्पश्चात हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है सेतु बंध आसन अर्थात ब्रिजपोस। ब्रिजपोस में शरीर की स्थिति इस प्रकार से होगी। अपने दोनों हाथों से पैर की एड़ियों के ऊपर पैरों को इस तरह से पकड़कर पूरे शरीर को इस तरह से उठाएंगे। एक बात ध्यान रहे, गर्दन का हिस्सा जमीन पर ही टच करेगा। अगला आसन है सर्वांगासन। दोनों पैरों को अपने सर के ऊपर इस तरह से उठाते हुए कमर बिल्कुल सीधी कर लेंगे। अपने कंधों से लेकर पैर की एड़ियों तक पूरा शरीर 90 डिग्री के कोण के समान बिल्कुल सीधा होगा। इस आसन का नाम है सर्वांगासन। पुनः सामान्य स्थिति में आकर हम अगले आसन की तरफ चलेंगे। अगला आसन है हल आसन। दोनों पैरों को अपने सर के पीछे उठाते हुए इस तरह से खोल लेंगे। इसमें ध्यान रखने लायक बात यह है कि पैर के पंजे इस तरह से फ्लैट होंगे। तत्पश्चात पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इस आसन का नाम था हल आसन। तो ये थे वे 11 योगासन जिनका नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने से आप लो ब्लड प्रेशर अर्थात हाइपोटेंशन की समस्या से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का मंगल हो व आप सभी का दिन शुभ हो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.